everyone, welcome to a study world classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है एग्जाम की डेट में क्या बदलाव हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है और आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उनकी जो है तबीयत बिगड़ी हुई है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट दिया जा रहा है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों में अब ये डाउट बन रहा है कि अगर अध्यक्ष जी बीमार हैं तो क्या एग्ज़ाम की डेट चेंज हो जाएगी या फिर एग्ज़ाम निर्धारित डेट पर होगा। तो इसको लेकर फाइनली अपडेट दिया गया है आयोग के माध्यम से, तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आप लोगों की अप्रैल में होने वाली है, इसको लेकर भी अपडेट है। और आरओ यारो जो परीक्षा आप लोगों की होने वाली है, इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। डेट यानी निर्धारित कर दी गई है। तो कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी ऑफिशियल नोटिस जो है आयोग के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तो चलिए फिर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम आरओ परीक्षा से रिलेटेड जो नोटिस जारी हुई है उसको समझ लेते हैं। फिर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक नोटिस जारी हुआ है आयोग के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि जो परीक्षा 2023 में हुई थी, लेकिन क्या हुआ था, पेपर लीक का मामला जो है सामने आया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया हुआ था और परीक्षा रद्द करवा दी गई थी। उसके बाद आयोग ने डेट निर्धारित किया, लेकिन क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने विरोध किया, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि एग्ज़ाम जो है वन डे वन शिफ्ट में होना चाहिए। इसी वजह से जो है आयोग ने फिर से परीक्षा स्थगित किया और एक समिति का गठन किया, और उस जो है समिति के गठन के ये कहा गया कि परीक्षा कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, इसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आयोग को पहुंचाई जाए। तो फाइनली जो है समिति ने अपना अच्छे से काम किया और डेट जो है फाइनल हो गई है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 27 जुलाई 2025 को रविवार को होगा, और जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग के 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, यानी 12:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम जो है आपका 75 ज़िलों में निर्धारित किया जा रहा है। तो टी जो आरओ परीक्षा आप लोगों की 75 ज़िलों में होगी, जिसमें 10 लाख से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी आपका 75 जिलों में ही निर्धारित होगा, क्योंकि इसमें जो है 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो ये 75 जिलों में परीक्षा आप लोगों की कंडक्ट होने वाली है, और परीक्षा जो है आपकी एक ही शिफ्ट में होगी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में होगी, और वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो फाइनली अभ्यर्थियों की जीत हुई, क्योंकि अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे आयोग से, आयोग ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है, और परीक्षा की जो डेट है वो निर्धारित कर दी है। यानी अब आप लोगों की जो परीक्षा है वो 27 जुलाई को होगी, रविवार को होगी, और मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट है। तो समय से पहले पहुँचें, और 75 जिलों में ये परीक्षा कंडक्ट हो रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट जो है टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी, जितना यूपी का अभ्यर्थी है, ज़्यादातर हर एक अभ्यर्थी की जो नज़र है वो यूपी टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट परीक्षा पर ही है, क्योंकि इसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो अध्यक्ष जी की जो तबीयत ख़राब है, यानी उनका जो है आँख का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो कुछ टाइम तक जो आयोग का काम है वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि वो सारे काम स्थगित कर दिए जाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है, परीक्षा कौन कंडक्ट कराता है, परीक्षा नियंत्रक, यानी कि एग्ज़ाम कंट्रोलर। एग्ज़ाम कंट्रोलर अपना बराबर काम कर रहा है। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर जो है वो अपना काम बराबर अगर कर रहे हैं, तो परीक्षा आप लोगों की स्थगित नहीं होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अध्यक्ष जी अपना काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो अपना काम जो है समय से कर रहे हैं, और सारी अपडेट जो है वो आयोग को, यानी अध्यक्ष को, वो बाद में भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस वजह से परीक्षा आप लोगों की ना तो स्थगित होने वाली है, ना ही परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी एक अच्छी खबर ये भी है कि आयोग की और प्रशासन की मीटिंग हुई थी जस्ट अभी 2 से 3 दिन पहले,
जिसमें जो है प्रशासन ने सहमति दे दी है, यानी कि परीक्षा टीजीटी पीजीटी मई और जून में, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अप्रैल में कंडक्ट कराने की मंजूरी दे दी है। यानी कि आयोग भी, यानी प्रशासन भी जो है सहमति दे चुका है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम मई और जून में करा सकते हो, और जो भी परीक्षा केंद्रों को लेकर प्रॉब्लम हो रही है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो मई और जून में होगा, कोई समस्या नहीं है। आयोग अपना काम समय से कर रहा है, प्रोसेस में कर रहा है। बस रीज़न क्या है, परीक्षा केंद्र। अगर परीक्षा केंद्र आयोग को समय से मिल जाते हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और एग्ज़ाम अब आपका 75 जिलों में ही निर्धारित किया जाएगा। लेकिन देखिए, आरओ परीक्षा आप लोगों की 1 डे 1 शिफ्ट में होनी थी, इस वजह से 75 जिलों में निर्धारित किया गया। लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होगा ये कई शिफ्ट में होगा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन का कोई प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपका कई शिफ्ट में होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 75 ज़िलों में ही हो, ठीक है? यानी कि अगर 75 ज़िलों से सहमति नहीं प्राप्त हो पाती है, अगर कुछ ही ज़िलों से प्राप्त हो जाती है, जैसे 60 या 65 ही ज़िलों से, तब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो आयोग में जो अध्यक्ष जी हैं, उनकी तबीयत थोड़ा-सा बिगड़ी हुई है, वो अभी ऑफ़िस वर्क नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जो परीक्षा नियंत्रक हैं, वो अपना काम समय से कर रहे हैं, और परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपका नहीं होने वाला है। अब अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परीक्षा, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परीक्षा जो आपकी डेट अप्रैल में निर्धारित की गई है, उसी डेट में परीक्षा होने वाली है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। परीक्षा जो आपकी डेट पहले से अलाउंस है आयोग के माध्यम से, वही रहेगी। बाकी अगर बात की जाए आपके एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो हैं वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिलेंगे देखने को। अब ये कैसे आपको मिलते हैं, वो जो है आयोग के माध्यम से जो अपडेट दिया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग की वेबसाइट पर ही आपको जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। और आयोग की अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से आयोग कैसे आपको एडमिट कार्ड इशू कराता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू, वो जो भी आयोग के माध्यम से अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो तैयारी करते रहें, और अप्रैल की जो डेट है उसको ही फाइनल मानते हुए परीक्षा की प्रिपरेशन करें, क्योंकि परीक्षा की डेट में किसी भी प्रकार का अब कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर परीक्षा निर्धारित डेट पर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, और आयोग जो है पूरी तरीके से जो है कोशिश कर रहा है कि एग्ज़ाम हम निर्धारित डेट पर करा लें, क्योंकि अभ्यर्थियों का भी दबाव बराबर आयोग पर बना हुआ है। अभ्यर्थियों ने बहुत इंतज़ार किया हुआ है, 2022 में इसके फॉर्म आए थे, पर एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है, और फाइनली अब 2025 में जब परीक्षा की डेट निर्धारित हुई है, तो एग्ज़ाम जो है निर्धारित डेट पर अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो परीक्षा में फ़िलहाल के लिए अभी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है? ना ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को लेकर और ना ही टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या अपडेट है, तो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर जो अपडेट दिया जा रहा है, उसमें कहा ये जा रहा है, और कोर्ट ने जो है प्रशासन को 1 महीने का टाइम दिया है। यानी इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 1 मई को होगी। 1 महीने का टाइम दिया है प्रशासन को कि जो है वो हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत करें। साथ ही शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ हो। 1 महीने का समय दिया गया है मानदेय बढ़ाने को लेकर, और जो नेक्स्ट सुनवाई है वो जो है 1 मई को होगी। अब क्योंकि जो है कोर्ट में मामला जा चुका है, याचिका दर्ज हो चुकी है, और याचिका दाखिल होने के बाद सुनवाई भी हुई है, जिस पर कोर्ट ने जो है ये कहा हुआ है प्रशासन को कि 1 महीने का समय है, 1 महीने में जो है मानदेय जो है शिक्षा मित्रों का बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 1 मई को होगी। जब 1 मई को सुनवाई होगी और उसमें प्रशासन अपनी बात को रखेगा, साथ ही जो है बेसिक शिक्षा के जो सचिव जी हैं, वो वहाँ पर हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। तब जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर बाहर आएगी कि प्रशासन सच में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर कोई काम कर रहा था या फिर नहीं। क्योंकि सीएम जी के द्वारा 2 बार स्टेटमेंट दिए गए हैं न्यूज़ के थ्रू, जिसमें कहा गया कि हम मानदेय इंक्रीज़ करेंगे। एक बार उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ-साथ 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा।
उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 16 से 20,000 तक जो है सैलरी इंक्रीज़ कर देंगे। फिर इन्फॉर्मेशन आया कि जो है 22,000 से लेके 25,000 तक मानदेय बढ़ाया जाएगा शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का, यानी अनुदेशक जो आपके 6 टू 8 में पढ़ाते हैं। लेकिन जो है कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और ये भी कहा कि कैबिनेट की जब मीटिंग होगी तो उस पे प्रस्ताव रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पास हो जाएगा और मानदेय इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन मीटिंग हुई, मीटिंग में ना तो कोई प्रस्ताव रखा गया और ना ही वहाँ पर कोई बात हुई है। तो फाइनली अब कोर्ट में ये मामला जा चुका है और कोर्ट में 1 मई को सुनवाई होगी। अब 1 मई को जो है सुनवाई होने के बाद ही फाइनल डिसीजन आएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। जो भी अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए जिससे आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती रहे। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, कंटेंट की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको मिस बिल्कुल भी ना करें। सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सीक्वेंस में क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही पेपर 2 के लिए शाम 5 बजे क्लास होती है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।